वेलकम टू मनीष द लर्निंग ऐप। चलो बच्चों, आज हम सेकंड क्लास का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी का। आई होप आप लोगों को पहले वाले चैप्टर समझ आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे लेक्चर्स। और आज हम उसी तरीके की आज एक नई कहानी सुनेंगे, वो है म्याऊ म्याऊ। अब आप लोग चैप्टर का नाम देखोगे तो देखो आपको क्या दिख रहा है, म्याऊ म्याऊ। अब यहाँ पे म्याऊ म्याऊ बिल्ली की कहानी है या किसी चूहे की कहानी है, ये हम अब देखेंगे। ठीक है, चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग आपकी फिंगर्स पहली वाली लाइन पे रखो। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। इसका मतलब एक बच्ची है, एक बच्ची सो रही है। ठीक है, तो उसमें लिखा है सोई 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 एक रात में सोई सोई। वो सो रही थी। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये है एक बच्ची, है ना। देखो ये सो रही है, छोटी सी बच्ची है, ये सो रही है। इसके पास में क्या है, ये देखो क्या है, ये चूहा, माउस, छोटा सा चूहा है। देखो उसको कैसे देख रहा है ये, है ना। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। अब वो बोल रही है कि मैं रोती क्यों नहीं, कि मेरी नाक पे, नाक की नोक क्या होती है बच्चों, ये, है ना। तो वो कह रही है मेरी नाक की नोक पर काट गई थी चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई थी चूंटी भर। अब उसने क्या कहा, जो चूहिया थी, जो उसको अभी देख रही थी ना, वो चूहिया उसकी नाक पे आके काट के चली गई, इसकी नाक की या चोट पे वो काट के चली गई, इसलिए वो बच्ची रो रही थी। ये देखो, ये सो रही है, इसकी नाक पे ये चूहिया आकर काट गई। आगे देखते हैं। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सचमुच बहुत डरी। जब वो उसको काट के गई ना, तो वो बहुत डर गई थी उससे, क्योंकि एकदम से वो उसे काट के चल गई। बच्ची तो छोटी सी है, तो वो डर गई। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। अब जब उसने देखा उस चूहिया को कि वो चूहिया वहां खड़ी हुई है, तो उसे देख कर डर गई, वो उसे कांपने लग गई कि इस चूहिया ने तो मुझे काट लिया, ये यहाँ खड़ी हुई है। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। इसका मतलब वो बच्ची बोल रही है कि इतने में ना मुझे एक बहाना याद आया, एक बहाना सूझा मुझे उसे देखकर। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। इसका मतलब उसने सोचा कि ना अब मैं इस चूहिया को डराती हूँ ताकि ये चूहिया भाग जाए। अब वो आप लोग ने देखा होगा, कभी कोई चूहा आपके घर में आ जाता है तो आप उसको डरा देते तो वो भाग जाता है। तो उसने ये बहाना सोचा कि है ना, मैं इस चूहिया को डरा देती हूँ तो ये भाग जाएगी। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। अब इसका मतलब अब वो सोच रही है कि मेरे को इसको डराना तो है, पर अब मैं इसको कैसे डराऊं, मैं इसको कैसे डरा सकती हूँ। धीरे से मैं बोली म्याऊ 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 म्याऊ। अब वो क्या करा उसने, चूहा किससे डरता है, बिल्ली से। और बिल्ली कैसे करती है, म्याऊ म्याऊ। तो उसने क्या करा, उसने उसको डराने के लिए बिल्ली की आवाज निकाली। ये देखो, ये देखो, ये बच्ची है। अब ये बच्ची खड़ी हो गई, उसने उसको डराने की सोची और डरा के क्या बोल रही है उसको, म्याऊ म्याऊ। ये देखो, ये चूहा भाग रहा है ना डर के मारे, है ना। ऐसे उसने उसको डराया। ठीक है, अब हम आगे की थोड़ी सी एक्टिविटीज करेंगे, है ना। अब आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी ना, आप लोग एक बार और अच्छे से इसको पढ़ना, इसको अच्छे से याद करना। और ऐसे आपके पास भी अगर चूहिया आ जाए तो आप लोग भी उसको म्याऊ म्याऊ करके डरा सकते हो। ठीक है, आप आगे देखते हैं बच्चों। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना। उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। अब आप लोगों को याद है बच्चों, हम लोगों ने एक लेक्चर पढ़ा था पिछले चैप्टर में, उसमें एक सुहानी नाम की लड़की थी, उसका एक दोस्त था। उसका एक दोस्त क्या था, छोटी सी बिल्ली थी। ये देखो ये। अब आप लोग को क्या करना है बच्चों, आप लोगों को उस पाठ में से देखकर यहाँ पे उसका नाम लिखना है। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग करोगे। चलो, है ना, आगे देखते हैं। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली, उसका भी नाम सोचो। अब इसमें उसकी बिल्ली की आवाज किसने निकाली थी बच्चों, ये देखो, वो जो बच्ची थी, देखो उसने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे उसको बिल्ली दिखी। अब उसने बिल्ली को कैसे डराया, म्याऊ म्याऊ करके। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग उस बच्ची का नाम लिखोगे। ठीक है, अब आगे।
अगर सुहानी एक लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो आप लोग बताओ, अगर सुहानी एक लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? ठीक है, आप लोगों को यहाँ लिखना है। आप लोग पहले वाले पार्ट में से देखोगे ना तो आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अब डरना मत। आगे, कविता में लड़की ने म्याऊ की आवाज निकाली थी। म्याऊ की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? अब आप लोग बताओ कि जब हम लोग चूहिया के सामने म्याऊ की आवाज निकालेंगे, बिल्ली की आवाज निकालेंगे, तो उस पर क्या असर होगा? अभी चूहे पे क्या असर हुआ? चूहा भाग गया, तो क्या असर होगा उस पर? वो डर जाएगा, क्योंकि बिल्ली चूहे को खा जाती है, तो बिल्ली से तो चूहे को डर लगता है, तो उस पर क्या असर होएगा कि चूहा भाग जाएगा। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? अब आप लोग बताओ कि आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, और फिर आप लोग क्या करते हो। अब आप लोग को किससे लगता है? अगर आपको चूहे से लगता है तो आप म्याऊ म्याऊ करोगे। अगर आपको छिपकली से लगता है तो आप लोग किसी आपके घर के बड़े सदस्य से बोलोगे कि आप उसको भगा दो। जैसे आप आपके मम्मी पापा किसी को भी बोलोगे कि आप इसे भगा दो, है ना? वैसे ही आप लोगों को बताना है कि आप लोग को किससे डर लगता है। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? अब आप लोग ये बताओ कि जैसे मान लो अगर आपको किसी बिल्ली को भगाना है, अब आपको उसको डराना है, तो आप बिल्ली को डराने के लिए क्या करोगे? बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से, डॉगी से डरती है, तो आप लोग क्या करोगे? डॉगी की आवाज निकालोगे, कुत्ते की आवाज निकालोगे, उससे क्या होता है? बिल्ली भाग जाती है। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों को वाक्य में इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे हमें शब्द दे रखे हैं बच्चों, अब हमें इसके वाक्य बनाने हैं। वाक्य कैसे बनाने हैं? हमें ये एक छोटा सा शब्द दे रखा है, इसे पढ़कर हमें देखना है कि ये लाइन कौन सी थी उस पाठ में। सूझा, सूझा मतलब उसको क्या सूझा था? बहाना सूझा था, तो यहाँ क्या आएगा? सूझा मुझको एक बहाना। धीरे से, धीरे से क्या आया था? धीरे से उसने क्या करता? उसने म्याऊ बोला था, तो यहाँ क्या आएगा? धीरे से बोला म्याऊ, है ना? वो बोली थी ना उसको म्याऊ, उसको डराने के लिए। सचमुच, सचमुच किस में आया था? जब वो डर गई थी, तो यहाँ क्या लिखेंगे? सचमुच बहुत डर गई थी। बहाना, बहाना क्या? कि मुझको एक बहाना सूझा, बहाना सूझा मुझको एक। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। नोक, चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीजों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र बनाओ। अब आप लोग को क्या करना है बच्चों? आप लोग को ये बताना है सबसे पहले तो कि किस किस चीज की नोक होती है ना? जैसे नाक, नाक की यहाँ नोक होती है। हमारी उंगलियां, उंगलियों की भी ये देखो ये नोक होती है ना? ये लिखना है आप लोगों को, ये बताना है कि किस किस चीज की नोक होती है। ये देखो हमारी कोहनी, कोहनी की भी नोक होती है ना? हमें ऐसे लिखना है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे अपने अपने चित्र बनाने हैं जिसका हम नाम लिखेंगे। उंगली का लिखेंगे तो उंगली का चित्र बनाना है हमें। यहाँ पे इसकी नोक होती है, नाक की होती है ना, ये होती है, तो हमें ऐसे लिखना है और इसके चित्र बनाने हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। चूंटी, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। जब हम किसी को चूंटी भरते हैं तो ये उंगली और ये अंगूठे का यूज करते हैं इस तरह से चूंटी भरने के लिए, ये इस तरह से, है ना? हम लोग किसी को चूंटी भरते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना। अंगूठे और उंगली से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? अब आप लोग बताओ, अंगूठे और उंगली से क्या क्या कर सकते हैं हम? बहुत कुछ कर सकते हैं। हम एक पेंसिल पकड़ सकते हैं, हम पेन पकड़ सकते हैं। ये देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये पेन है, अब ये देखो ये पेन को मैंने कैसे पकड़ा है? उंगली और अंगूठे से, है ना? इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना? हम लोग किसका यूज करते हैं? उंगली और अंगूठे का। हमें कुछ खाना होता है तो भी हम उंगली और अंगूठे का यूज करते हैं, है ना? तो हमें ये सब यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलो। चुटकी बजाना, बजती है ना चुटकी, उंगली और अंगूठे से ही बजती है, ऐसे हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। उलटफेर मतलब बच्चों कि एक हमें लाइन दे रखी है ना? एक शब्द दे रखा है, हमें उसे उलटना है। जैसे अब हमें एक शब्द क्या दे रखा था? सूझा मुझको एक बहाना। अब इसी का हमने उलटफेर कैसे कर दिया?
मुझको सूझा एक बहाना, है ना, हमने उसका कर दिया ना, हमने उसको घुमा के एक और लाइन बना दी। कविता में कहीं एक इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा, है ना। अब आप क्या बोल रहा है वो, कविता में कहीं इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको सूझा एक बहाना। क्योंकि अब वो क्या कह रहे हैं, हमने इसको अलट फुलट कर दिया, पर जब हम कविता में किसी को बोलेंगे या फिर हम कविता में अगर सोचें तो इसका मतलब यही है कि मुझे एक बहाना सूझा था। अब आगे देखो, नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। घड़ी गाय की चौराहे पर, खड़ी गाय थी चौराहे पर। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, खड़ी गाय थी चौराहे पर खड़ी एक गाय थी, ये लिख सकते हैं हम, है ना। चौराहे पे खड़ी गाय थी, इस तरह से हमें यहाँ पे पलट के उसको लिखना है। अब यहाँ देखो, घुस गया शेर जंगल में घुस गया शेर, इस तरह से हम उसे पलट के लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। अब ये देखो, अब यहाँ पे एक नई कहानी आ गई है, ठीक है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और अभी आप जो मैंने आपको पढ़ाया है आप उसे अच्छे से पढ़ना, दोबारा अच्छे से सुनना, और आपको जो होमवर्क दिया है वो भी आप लोग कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब हम इस कहानी के साथ नए लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।